नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, संत कबीरदास जी का नाम भारतीय धर्म साहित्य में महानतम संतों में गिना जाता है। उनका जीवन और कर्म उनके दोहों में स्पष्ट झलकते हैं, जो जीवन के हर पहलू को सरल, सच्चा और सीधे शब्दों में व्याख्यात करते हैं। आज जो हम आपको दोहा बताने जा रहे हैं, इस दोहे में एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का समुच्चय है, जो परमात्मा की निराली प्रकृति और उसके काम करने के तरीके को दर्शाता है। तो चलिए हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं और उसके बाद उस दोहे के पीछे की शिक्षा और उसका सरल अर्थ। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। साई मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पाले तोले सब संसार। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, परमात्मा व्यापारी है। वह सहज ही व्यापार करता है। वह बिना तराजू एवं बिना डांडी पड़ले के ही सारे संसार को तोलता है, अर्थात वह समस्त जीवों के कर्मों का माप उसके तदनुसार, बल्कि जैसा वो करता है उसी के अनुसार देता है। तो अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और उसके पीछे का जो विश्लेषण है वो बताने की कोशिश करते हैं। साई मेरा वाणिया। साई का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर या भगवान। यह शब्द भारतीय भक्ति परंपरा में भगवान के लिए अत्यंत प्रेमपूर्ण और सहज रूप से प्रयुक्त होता है। कबीर जी ने यहाँ साई का प्रयोग कर ईश्वर के प्रति अपने अनन्य भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त किया है। वाणिया का अर्थ है व्यापारी। यह एक प्रतीकात्मक शब्द है जो ईश्वर के स्वभाव को दर्शाता है कि वे व्यापारी की तरह है, जो अपने कार्यों में तटस्थ और निष्काम है। यहाँ वाणियों का प्रयोग यह दिखाने के लिए हुआ है कि ईश्वर भी अपने कार्य में व्यावसायिकता और निष्पक्षता का पालन करते हैं। सहजी करे व्यापार। सहजी का अर्थ है सरलता, सहजता और स्वाभाविकता। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि ईश्वर अपने व्यापार को बहुत ही सरलता, स्वाभाविकता और सहजता से करते हैं। उनका काम जटिल या कृत्रिम नहीं है, बल्कि नैसर्गिक या स्वाभाविक है। व्यापार का अर्थ है व्यापार। यहाँ यह बताया जा रहा है कि ये जो रूप है वो प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया गया है। ईश्वर अपने कार्यों को व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी वह अपने कर्मों को बहुत ही सहज और सरलता से संपन्न करते हैं। बिन डांडी बिल पांडले। डांडी और पांडले का अर्थ है तराजू या पड़ला। यह शब्द व्यापार में वजन तोड़ने के उपकरण है। कबीर जी कह रहे कि ईश्वर का व्यापार बिना तराजू बिना पड़ले के होता है। यह शब्द इस बात का भी संकेत है कि ईश्वर का कार्य, निर्णय और कर्म का आंकलन किसी मापदंड या औजार के बिना ही होता है। तोले सब संसार। तोले का अर्थ है तोलना या मापना। यहाँ यह कहा गया है कि ईश्वर समस्त संसार का माप करता है, यानी सबके कर्मों का आंकलन उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार करता है। यह दोहा स्पष्ट करता है कि ईश्वर का न्याय और कर्म का निर्धारण निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, बल्कि प्रत्येक के कर्मों के अनुसार ही उसको फल देता है। तो अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत विश्लेषण और उसके पीछे की कुछ शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। परमात्मा का निष्कलंक और निष्पक्ष स्वभाव। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि परमात्मा का स्वभाव निष्कलंक, निष्पक्ष और स्वाभाविक है। वह अपने कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। उनका निर्णय कर्म आधारित है, जो प्रत्येक के कर्मों के अनुसार होता है। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ईश्वर का न्याय मानवीय मतभेदों और पूर्वाग्रहों से मुक्त है। उनके यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, बल्कि वह अपने नियमों और कर्म के आधार पर ही कार्य करता है। सहजता और सरलता का महत्व। सहजी करे व्यापार का अर्थ है कि ईश्वर का कार्य बहुत ही सरल और सहज है। यह शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती है
कि जीवन में भी हमें अपने कार्यों को सरल और सहजता से करना चाहिए। जटिलता, असहजता और द्वेष से भरे कार्य हमें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, जबकि सरलता और स्वाभाविकता हमें शांति और संतोष प्रदान करती है। निर्णय का मापदंड कर्म है। बिग डांडी बिन पार्ले से यह शब्द स्पष्ट होता है कि ईश्वर का निर्णय किसी भी बाहरी उपकरण या मापदंड पर निर्भर नहीं है, बल्कि कर्म पर आधारित है। यह हमें यह भी समझता है कि जीवन में हमारा आचरण और कर्म ही हमारे स्वर्ग या नरक का निर्धारण करते हैं। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कर्म ही हमारा असली तौल है, जो हमें आगे का मार्ग दिखाता है। कर्म का न्याय और उसके फल का निर्धारण। तोले सब संसार का अर्थ है कि ईश्वर हर किसी का कर्म तोलता है। यह न्याय का एक निष्पक्ष और स्वाभाविक तरीका है, जो किसी भी पक्षपात से मुक्त है। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के फल का भागी है। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करने से बुरा फल। अब हम आपको इस दोहे की गहराई में छुपी शिक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। अहंकार, पूर्वाग्रह और छल से मुक्त रहो। कबीर जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि ईश्वर का न्याय निष्पक्ष, निष्कलंक है। यदि हम भी जीवन में अपने फैसले, अपने कार्य और अपने विचारों को निष्पक्षता बनाए रखें, तो हम ईश्वर के समीप हो सकते हैं। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण। जी हाँ, यह दोहा हमें यह भी संकेत देता है कि ईश्वर सबके कर्मों का तौल करता है, चाहे वह किसी भी धर्म, वर्ग, जाति का हो। हमें भी अपने जीवन में सभी के प्रति समानता और निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए। सहजता और सरलता अपनाएं। जीवन में जटिलता और संघर्ष से बचने के लिए हमें अपने कार्यों को सरल और स्वाभाविक बनाना चाहिए। जैसे ईश्वर अपने कार्य को सरलता से करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सरल और सहज बनाना चाहिए। कर्म का महत्व। कर्म का न्याय सर्वोपरि है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोगता है, इसलिए सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करें। अच्छे कर्मों से ही जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। कबीर जी का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि उन्होंने अपने कर्मों, विचारों और जीवन के माध्यम से यह संदेश फैलाया है और यह संदेश दिया है कि जीवन में सरलता, निष्पक्षता और कर्म का न्याय सर्वोपरि है। उनके दोहे और कविताएं जीवन के हर पहलू का सार है। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जाति पाति, धर्म, मजहब और सामाजिक भेदभावों को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और निष्पक्ष माना और अपने जीवन में इसी को अपनाया। कबीर जी का जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी में राजस्थान के काशी, बल्कि जो वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति, सौंदर्य और कर्म की शिक्षा दी। उनके दोहे जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक सच को दर्शाते हैं। उनका दर्शन कर्म, भक्ति और समर्पण पर आधारित है। उन्होंने कहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा भरोसा ना कोई, जाने कब छूटे मोही बीर। यह दिखाता है कि जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वर में विश्वास और कर्म है। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है कि यह दोहा जीवन में निष्पक्षता, सरलता और कर्म के न्याय का संदेश देता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि ईश्वर का स्वभाव निष्पक्ष और स्वाभाविक है, जो अपने कर्मों के आधार पर न्याय करता है। यदि हम भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करें, तो न केवल अपनी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि समाज में भी समानता, निष्पक्षता और सद्भावना का वातावरण बना रहेगा।
कबीर जी का यह दोहा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो दोहा है यही समाप्त होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं और आप इसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।